औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Today is 8 September 2020 and Tuesday. Your lecture number 22 and your diary is putting in correct order plus do you know and matching at workbook page number 58 plus 60. So open your workbook page number 58. The following statements are about the growth of a seed into a plant. ये हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 5 क्लास। इन्होंने कहा है कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स सीड की ग्रोथ की हैं कि सीड ने कैसे ग्रो होना है और किस किस प्रोसेस से गुजरते हुए वो प्लांट में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। पुट देम इन द करेक्ट ऑर्डर। मैं कह कि इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखें, यानी कि उसके सामने हमने नंबरिंग लिखनी है कि फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है, इसके सेकंड कौन सा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, सीड लेते हैं और उसे ज़मीन में बो देते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमारे पास है द सीड इज़ बरीड इन द सॉइल, द सीड कोट बिकम्स सॉफ्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीड लेंगे, उसे ज़मीन में बो देंगे और इसके बाद जो उसका सीड कोट है यानी वो कवर जो होता है सीड के बाहर, वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे पहली स्टेटमेंट है, ये सबसे पहला ऑर्डर है। सेकंड पे क्या होता है, द सीड लीव्स बिकम सॉफ्ट एंड ओपन। अब जो सीड लीव्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी और ओपन होना शुरू हो जाएगी। सीड कोट जब सॉफ्ट होता है उसकी वजह से लीव्स जो हैं वो सॉफ्ट होंगी और ओपन होना शुरू हो जाएगी। थर्ड पे क्या होता है कि इसकी सबसे पहले रूट्स ग्रो होती हैं, उसके बाद उसकी शूट ग्रो होती है। तो थर्ड पे हम लिखेंगे द रूट बिगिन्स टू ग्रो डाउनवर्ड्स। तो रूट्स जो हैं वो डाउनवर्ड ग्रो करना शुरू कर देती हैं। इसे हम लिखेंगे नंबर 3 पे, इसके सामने हम लिखेंगे 3। और फोर्थ पे क्या है, शूट ग्रो होना शुरू होती है। सबसे पहले रूट ग्रो होती है ताकि वो नमकियात वगैरह या पानी वगैरह जो है ज़मीन से अब्जॉर्ब करे और प्लांट को दे ताकि वो ग्रो हो सके। उसके बाद शूट ग्रो होती है, द शूट ग्रोस अपवर्ड्स। तो फिर शूट जो है वो अपवर्ड ग्रो होना शुरू हो जाती है। अपवर्ड क्यों, क्योंकि उसने ज़मीन से बाहर की तरफ मूव करना होता है, बाहर की तरफ ग्रो करना है, इसलिए अपवर्ड्स का वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये नंबर 4 पे होगा। इसके बाद क्या होता है, लीव्स अपीयर ऑन द शूट। जब शूट अपीयर हो जाती है तो इसके बाद छोटे छोटे नन्हे नन्हे लीव्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं शूट पे। तो ये हमारे पास 5th ऑर्डर है। 6th पे क्या है, द स्टेम ग्रोज स्ट्रोंगर एंड मोर लीव्स अपीयर। जब शूट ग्रो होती है तब तो बहुत थोड़े से लीव्स आते हैं ना, तो 6th में ऐसे होता है कि शूट जो है स्टेम की तरह ग्रो होना शुरू हो जाती है, स्ट्रोंग हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। 7th पे क्या है, इवेंचुअली बर्ड्स अपीयर एंड ब्लॉसम इनटू फ्लावर्स। अगर हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट है तो क्या होगा, उस पर सबसे पहले बर्ड्स आना स्टार्ट होंगी और इसके बाद वही बर्ड्स जो हैं वो फ्लावर्स में चेंज हो जाएंगी, खिलना शुरू होंगी और फ्लावर्स बन जाएंगे। ये था हमारे पास टॉपिक जिसमें हमने ये पढ़ा है कि सीड कैसे प्लांट में कन्वर्ट होता है, किन किन प्रोसेस से गुजरता है। तो मैं एक दफ़ा आप लोगों को ऑरली बता देती हूँ कि सबसे पहले जो है सीड को हम बरीड करते हैं सॉइल में और उसका सीड कोट जो है सॉफ्ट हो जाता है। सीड कोट के सॉफ्ट होने की वजह से सीड कोट जो है हट जाएगा, उसमें से सीड लीव्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। सीड लीव्स जब ग्रो होती हैं तो उसके बाद क्या होगा कि उसकी रूट्स ग्रो होना शुरू हो जाती हैं, डाउनवर्ड्स मूव करती हैं। रूट्स ग्रो होने के बाद शूट ग्रो होती है और शूट ग्रो हो जाती है जब, तो उसमें लीव्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ये नेक्स्ट प्रोसेस है। और उसके बाद जो है स्टेम जो है वो ग्रो होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स अपीयर होते हैं। और उस नेक्स्ट जो और लास्ट स्टेप है वो ये कि बर्ड अपीयर होते हैं और उसके बाद वो फ्लावर्स में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो क्या आप जानते हैं, साइंटिस्ट फाउंड अ स्प्रूस ट्री विथ 82,500 roots. Half of these roots were in the first
30 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल, द लेंथ ऑफ अ रूलर। मैं क्या कि साइंटिस्ट ने एक ट्री जो है जिसका नाम है सप्रोस, उसे डिस्कवर किया और उसकी रूट्स देखी। उन्होंने कहा था उसकी रूट्स कितनी है, तकरीबन 82,500, और इसकी हाफ जो रूट्स हैं 82,500 की हाफ रूट्स जो हैं वो 30 सेंटीमीटर तक जो है वो रूट्स इतनी गहराई के अंदर पाई जाती हैं। यानी कि रूलर का 30 सेंटीमीटर, जो स्केल हम यूज़ करते हैं उसका 30 सेंटीमीटर अगर देखें तो हाफ रूट्स उसकी गहराई तक गई होती हैं, इतनी नीचे होती हैं। अ ट्री दैट ग्रोज इन कैलिफोर्निया इन द USA इज़ कॉल्ड जनरल शर्मन। कैलिफोर्निया एक शहर का नाम है जो कि USA का शहर है, कि वहाँ पे एक ट्री जो है वो ग्रो करवाया गया है जिसका नाम है जनरल शर्मन। इट इज़ नॉट द टॉलेस्ट और वाइडेस्ट ट्री इन दी वर्ल्ड। उन्होंने कहा ये दुनिया में सबसे लंबा या सबसे मोटा या चौड़ा दरख्त नहीं है। नॉर इज़ इट द ओल्डेस्ट ट्री इन दी वर्ल्ड, और ना ही ये बहुत पुराना दरख्त है इस दुनिया में। जनरल शर्मन होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लार्जेस्ट सिंगल स्टेम ऑन द अर्थ। इसका रिकॉर्ड ये है कि सिंगल स्टेम पे पाया जाता है। इसकी बहुत लंबी सी और सिंगल स्टेम होती है, जो कि पूरी दुनिया में, ये पूरे अर्थ पे ये वाहद ऐसा है ट्री जिसकी एक ही स्टेम होती है, यानी कि इसमें से ब्रांचेस वगैरह नहीं होती हैं। थर्ड देखें, कट फ्लावर्स यूजुअली हैव नो रूट्स। Water and nutrients are transported directly into the stem from the water in the jar or vase. जो कट फ्लावर्स होते हैं उनकी रूट्स नहीं होती हैं, लेकिन वाटर या न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं स्टेम के ज़रिए ही ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, जो कि वाटर में होते हैं। इस जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो वाटर में ही होंगे, और वाटर जो है जार में या वॉस वगैरह में पाया जाता है, जो कि फ्लावर्स तक भी पहुंच रही होती हैं। नो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 60। मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। डेफिनेशंस हैं, हमने ये पढ़ी हैं रीडिंग में, कॉलम ए में हमें दी गई हुई हैं। इनकी करेक्ट टर्म कौन सी है, यानी कि डेफिनेशन किस चीज़ की है, तो वो हम कॉलम बी में ढूंढेंगे और मैच करेंगे। कॉलम ए फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ लोकल प्लांट्स हैविंग ओनली वन सीड लीफ। ऐसे प्लांट्स का ग्रुप जिसका सिर्फ एक ही सीड लीफ होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो मोनोकोट कहलाता है। ये हमारे पास एफ पे मैच होगा। फर्स्ट को एफ से मैच करें 5 क्लास। सेकंड, द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड। सीड के बाहर जो आउटर कवरिंग होती है, जो कि सीड के अंदर वाले हिस्से को प्रोटेक्ट कर रही होती है, वो क्या कहलाती है। तो अभी अभी इसी लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है कि वो क्या कहलाती है। प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग जो है सीड की, वो सीड कोट कहलाती है। सो मैच दिस सेकंड टू ए, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग नेकेड सीड्स। प्लांट का ऐसा ग्रुप जिसमें सीड्स नेकेड होते हैं। नेकेड यानी विदाउट कवरिंग के होते हैं, कवर नहीं हुए होते, नंगे होते हैं। नेकेड का मीन होता है नंगे होना। तो नेकेड सीड्स होते हैं, तो किन में होते हैं ये, जिम्नोस्पर्म्स में। यहाँ हम जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं ये। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग सीड इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। और ऐसे प्लांट्स जिनके सीड किसी फ्रूट वगैरह में बंद हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड अ सीड। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि सीड के अंदर वाली साइड पे पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्या कहलाता है वो कॉटिलेडन कहलाता है। सो मैच दिस, ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स इन प्लांट्स। ऐसी ट्यूब्स जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, यानी कि प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को लेके जाती हैं रूट से लीव्स तक। तो वो कौन सी ट्यूब्स हैं, उनको हम जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं। वो जाइलम और फ्लोएम कहलाती हैं। आप देखिए अमेजिंग फैक्ट्स। लीव्स आल्सो कम इन मैनी साइजेस।
जो लीव्स हैं वो मुख्तलिफ साइज़ में पाए जाते हैं। फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज, देखिए कुछ लीव्स इतने छोटे छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े से होते हैं। जाइंट वाटर लिलीज इन द अमेज़न रिवर कैन ग्रो अप टू 24 मीटर्स वाइड। अब हम कह रहे हैं कि जाइंट वाटर लिली तो हम जानते हैं ना, जो ऐसा पौधा जो कि पानी में रहता है, पानी में ही उगता है, वो वाटर लिली कहलाते हैं, जो वाइट कलर का होता है। कह रहे हैं अमेज़न रिवर में उसकी ग्रोथ क्या है, उसकी लीव की ग्रोथ है 24 मीटर वाइड है वो। दैट्स बिग इनफ फॉर यू टू लाई ऑन, यानी कि कह रहे हैं इतना बड़ा वो एक पत्ता है कि हमारे लिए वो काफ़ी है कि हम उसके ऊपर लेट सकें। इट्स मीन कि कुछ लीव्स के साइज़ बहुत छोटे होते हैं और कुछ लीव्स जो हैं उनके साइज़ बहुत बड़े होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।